एक बार राजा विक्रमादित्य के जैसे ही राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य जी से एक बात पूछी, महाराज ये धरती जो है ये हिलती क्यों है कभी कभी? तो चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि जब इस धरती पर कोई ऐसा आताताई बढ़ जाते हैं ना, जिनका वजन ये झेल नहीं पाती, जिन्हें ओट नहीं पाती, तो फिर ये व्याकुलता के कारण थोड़ी सी हिलती है। अभी थोड़े दिन पहले फरीदाबाद में हिली थी हमारे देश में, और विदेशों में तो हिलती रहती है, विदेशों में तो हिलती रहती है। तो यहाँ बड़ा प्यारा श्लोक है, उन्होंने गिनती गिनाई, मांस भक्षयी सुरापानैः मूर्खैश्चाक्षरवर्जितैः पशुभिः पुरुषाकारैः भाराक्रांता च मेदिनी। मेदिनी धरती माता, मेदिनी माने धरती माता। बोले इनके भार से व्याकुल हो जाती है। किनके से गिनाए, मांस भक्षयी पहला, ऐसे व्यक्ति के वजन को धरती माता वजन मानती है, ओढ़ती है, व्याकुल होती है। दूसरा शूरापान, पीने वाला, बोले इसके वजन से भी धरती माता बहुत बेचैन होती है, व्याकुल होती है, ओट नहीं पाती। तीसरा, चार गिनाए, तीसरा मूर्खई, जो मूर्ख है, क्योंकि वो हर समय कोई न कोई ऐसा उत्पात करता रहता है जिससे जो है घर दुखी, पड़ोसी दुखी, बालक दुखी, पत्नी दुखी, लेकिन उस बेचारे को पता भी नहीं चलता कि मुझसे गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अच्छा करने के लिए किसी संत के यहाँ, किसी गुरु के यहाँ, अच्छे महापुरुष के यहाँ ट्रेनिंग ली ही नहीं है। मांस भक्षयी सुरापानैः मूर्खैः चाक्षर वर्जितैः। और जिसने ब्रह्म विद्या का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी श्रवण नहीं किया, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, ऐसे ये चार प्रकार के लोगों को क्या कहा चाणक्य जी ने? पशुभिः पुरुषाकारैः। ये अंदर से पशु हैं। पशुभिः पुरुष आकारैः, वे स्वभावतः पशु हैं, और पशुओं में भी अच्छे पशु नहीं। पशु तो भैंस भी है, घास खाती है, दूध देती है, पशुओं में भी अच्छे पशु नहीं है ये चार प्रकार के लोग। वे गंदे वाले पशु, मांसाहारी, ये स्वभावतः पशु हैं, पर इन्हें किसी कारण से मनुष्य का आकार मिल गया है। चमड़ी मनुष्य की है और अंदर से ये पशु हैं। पशुभिः पुरुष आकारैः भाराक्रांता च मेदिनी। बोले इनके भार से धरती जो है हमेशा व्याकुल होती है, परेशान होती है। धरती कहती है कि मुझे न पहाड़ों का वजन लगता है, न वनों का, न नदियों का, न मनुष्यों का। अच्छा, बोले ये तो तुम्हारे अंदर वजन बढ़ाते हैं, तो ऐसे भी तो होंगे जो वजन घटाते होंगे। बोले हाँ, ऐसे भी हैं। जैसे पुराने जमाने में पंडित जी छप्पर छबतो छान,
तो अब छाने में दो तरह के लोग होते हैं, कछु उठवैया और कछु लटकवैया। अच्छा हल्ला तो सभी करते ही, लटक तो का वो ज्यादा हल्ला कर तो है ये हाँ है हाँ। हम तो बड़े सोच में रहे थे, मैं नहीं जाए पाँव तो उधर है और 8 इतनों कर रहा है, वो मौज लेते थे लटकने की। तो दोनों लोग इस धरती पे हैं, कुछ उठाने वाले भी हैं और कुछ धरा को डुबाने वाले भी हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग धरती पे वजन बढ़ाते हैं। तो फिर वजन इसका उठाते कौन है, किन्ने उठा रखा है? संत, सती और सूर्यमान। संत जब तक जिंदा है धरती का बोझ उठा रहेगा। सती नारी जब तक जिंदा है ये धरती पे धरती का बोझ उठा रहेगा, धरती डूबेगी नहीं। और सूरवीर, सूरवीर का मतलब यही नहीं है कि जो लड़ाई करने में जो वीर हो केवल, ना ना ना, जो संसार को एक क्षण में त्यागने की क्षमता रखता है परमात्मा की ओर चलने के लिए, वो अध्यात्म वीर है। जो धर्म के लिए अपने प्राणों को त्याग सकता है वो धर्मवीर है। ये नाम दा लेते हैं वैसे ही धर्मवीर सिंह, पर जिन्हें जो ना पता है धर्मवीर कह तकाते हैं। जो धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में 1 मिनट न सोचे। शिविदधीच हरिचंद नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेसा। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र का शीश अपने हाथों से, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के आरे से काटा था। जब भिक्षुक आया तो उसने कहा कि लो खा लो। बोले मेरा शेर भी भूखा है। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारे पुत्र का मांस चाहिए। शिविदधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, है ना। धर्मवीर, अध्यात्मवीर, धर्मवीर, और जो ऐसे आयोजनों में जो क्षमता न होते हुए भी जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले। जैसे कि अच्छा, जैसे लड़ाई में वीर किसे माना जाता है? जो अपने से दुगने से बढ़ जाए, अपने से दुगने से बढ़ जाए, यानी क्षमता न होते हुए भी भिड़ जाए। ऐसे ही जो कर्ण का नाम था ना दानवीर, दानवीर क्यों नाम था? क्योंकि जिस समय पड़ा हुआ था ना, जो संसार के तुच्छ मुच्छ लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग परिभाषा भाई, दान वित्त समान, दान वित्त समान। बोले दान उतना ही दे भैया, वित्त समान जितना अपन जेब में होए। लेकिन जो दानों में, जो दानियों में जो दानवीर होते हैं वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि आज मैं इस लायक नहीं हूं लेकिन कल होने वाला हूं, मेरा रोटेशन तो बना हुआ है, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लेन देन तो चलता रहता है। आज मौका लगा है ये, और मौका फिर मिले मिले न मिले, ये मौका चूक गया तो फिर क्या फायदा। आज मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकर के दूंगा, कल आएगा जाएगा, वो तो चलता रहता है। वो दानवीर है। तो सूरमाओं की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। संत, सती और सूर्यमान।